हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1। मगर इससे पहले एक बात कह देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से बच्चों, कि मैं अब गणित पढ़ाने का एकदम बीड़ा उठा लिया हूँ और आपको समझा के ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। बच्चों, अनुभव और जोश अगर एक साथ मिल जाएं तो हम लोग बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अनुभव मेरे पास है और जोश और उत्साह आपके पास है। अगर हम लोग दोनों मिल जाएं तो ये गणित माने क्या होता है आराम से खत्म हो जाएगा और समझा के ही खत्म होगा। तो इत्मीनान से बच्चों बताएंगे और आते हैं प्रश्नावली पर। अब स्टार्ट करते हैं और विधिवत एक एक इत्मीनान से सवाल सिखाएंगे और एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो कि दिक्कत करे। एकदम आसानी समझेंगे, जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है सेम वैसे एकदम विधिवत पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो इत्मीनान करें, शुरू करते हैं वीडियो। चलो बच्चों देखते हैं। तो देखा जाए तो प्रश्नावली चूंकि बच्चों आपका आरंभ हो चुका है। आज प्रश्न पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो दिया गया सवाल ये द्विघात समीकरण है, यह भी दिया गया है। पूछ रहा है कि क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, ये तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमें कैसे पता करें कि द्विघात समीकरण है। तो बच्चों, द्विघात समीकरण तभी होगा जब, देखिए यही बात है कि यह एक मानक समीकरण, मैंने बताया था बच्चों को कि मानक जो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कोई भी दिया गया समीकरण अगर इस रूप का रहेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा अगर इस रूप का नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और मजे की बात यह है बच्चों कि b का मान भले 0 हो जाए लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का मान जो है वो 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 5 आवे, कुछ भी आवे, देखिए शून्य कभी नहीं होना चाहिए। b का मान हो सकता है शून्य, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त है बच्चों a का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो इन सवालों को हम हल करके सीखेंगे और इसी से हम तुलना करेंगे और देखेंगे कि इस रूप में है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, और इस रूप में नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और x की घात हमेशा 2 होनी चाहिए, x की घात 1 नहीं हो, x की घात 3 नहीं हो, जब भी हो तो x की घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ध्यान देते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सवाल है बच्चों, अगर देखा जाए तो इसे हम हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हल करके ही देखेंगे। तो चलते हैं, सवाल उतारते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो यह ax प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यह a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र है। और आपको याद होना चाहिए वो सूत्र, याद होगा आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर याद है तो बताइए। ये सूत्र हो, याद होना चाहिए आपको। ये होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुना पहला गुणे दूसरा। तो a के जगह पर x दिया हुआ है, b के जगह पर 1 दिया हुआ है, तो बैठाइए। हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुणे दूसरा, मतलब x गुणे 1 बराबर। अब इस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस, और इस 2 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब छोटा करते हैं। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x का गुणा 1 में करिए तो 2x केवल होगा, 2x, x 1 तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2 x हो जाएगा। हो गया आपका 2x बराबर हो गया इधर 2x माइनस 6। गौर करें बच्चों, बराबर की इधर 2x, बराबर की भी इधर 2x, यह भी 2x प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो कट जाएगा, इसे भी काट देना चाहिए स्पष्ट रूप से। अब क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस 6 को पक्षांतर कर लीजिए, बराबर की इधर ऋण 6 है, जब पक्षांतर करेंगे तो धन 6 हो जाएगा। तो चलिए प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
6 1 7 बराबर क्या हो गया 0। तो मैंने कहा था बच्चों कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर हो और यहाँ कम से कम 1 है यहाँ पे, इसलिए ए का मान जो है 1 है। ए का मान में क्या है 1 है। मैंने कहा था कि ए का मान 1 2 3 4 5 हो और एक्स स्क्वायर हो तो ये द्विघात समीकरण होगा। कैसे लगाएंगे? तो कहेंगे कि ये जरूरी करना चाहिए, परीक्षा में भी इतना बात हिंदी जरूर लिखना चाहिए। तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में यहां दिखा देंगे कि b का मान 0 है, क्योंकि अचर पद है लेकिन b का इसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि x इसमें तो है नहीं, तो x नहीं है, इसका मतलब कि b का मान दिखा देंगे कितना 0 दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह इसे लगाना है, वो भी बताते हैं विधिवत। चलते हैं बच्चों, अभी देखते हैं तो कैसे लगाना है। तो ये देखिए, इसको हल करेंगे तो ये तो 6 उतार देंगे, इसे भी उतार देंगे, ये भी इसमें 2 का इसमें 3 में गुणा करेंगे, 2 का x में गुणा करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से पहले हल लिखना चाहिए। हल लिखने के बाद सवाल उतारते हैं पहले हम लोग। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये माइनस 2 है, कोष्टक बंद है, और ये 3 माइनस x है। चलिए बच्चों, ये उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ऋण 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, मगर ये माइनस लिखेंगे तो माइनस 6 हो गया। अब ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो कितना हुआ इधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये ऋण धन 2x है, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 2 हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 6। तो आप 6 को भी पक्षांतर कर लीजिए तो ऋण 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर हो गया आपका 0 बचा, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऋण 2 और ऋण 2, तो ऋण लिखेंगे, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4x प्लस 6 बराबर 0। अब तुलना करेंगे मानक द्विघात समीकरण, तो लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर भी कह सकते हैं या यह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि यह कह सकते हैं, कई तरीका होता है। तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है कि नहीं, देख लीजिए इसी रूप का है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है वगैरह सब, तो इतना के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, शुरू से अंत तक देखते रहें, और इसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के सुंदर से ढंग से फेयर बना सकते हैं, घर बैठे फेयर बना सकते हैं और बोर्ड की तैयारी इससे कर सकते हैं। तो बच्चों पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, अब हम तीसरा हल करेंगे और चौथा हल करेंगे। बच्चों एक बात कहूंगा कि आप सवाल देख करके जो भी आपके मन में उत्सुकता हो उसे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हमारे अंदर भी एक दिल बसता है, हम भी सोचें कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। आप हमें कमेंट करें ताकि हम जान पाए आपकी उत्सुकताओं को, और हम बहुत उम्मीद से और बहुत आशा से पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे विशेष ध्यान दे रहे हैं और मन लगा के जहां हमारे बच्चे हैं बच्चे वहीं से पढ़ रहे हैं और इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। तो इसी विश्वास से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे। चलिए इसे भी पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए एक ये जो x माइनस 2 है एक कोष्टक में है और x प्लस 1 जो है अगले कोष्टक में, तो ये गुणा करने के लिए कह रहा है। और कक्षा 9 में तो गुणा आप जरूर सीखे होंगे, लेकिन अब कक्षा 9 में आप क्या किए हैं इससे हमसे तो मतलब है नहीं, हमें आपको हर चीज सिखाना है, इसलिए हम गुणा भी बताएंगे लेकिन ट्रिक से बताएंगे। देखिए बच्चों एक जो नियम होता है इस टाइप के सवालों में, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब x में x का गुणा होता है तो घात 1 माना जाता है, इसीलिए x में से गुणा करेंगे 1 1 जोड़ दिया जाता है, घाते क्या हो जाता है 2। थोड़ा सा ट्रिक से समझ लीजिए इसको।
अगर x घाते 2 है गुणे x घाते 3 है, तो गुणा जब करते हैं तो x लिख के घातों को जोड़ा जाता है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। अगर इनके साथ गिनती होने लगे जैसे कि 2x घाते 2 गुणे 5x घाते 3, तब क्या करते हैं, जब इनके साथ गिनती आने लगे तो गिनती का गिनती में गुणा करते हैं, यानी कि 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 2 5 10, और x लिखने के बाद ये घातों को जोड़ा जाता है तो 2 और 3 5। ये थोड़ा सा जान लीजिए। और क्या करते हैं इसका नियम जानिए बच्चों। अगर एक क्वेश्चन में x प्लस 5 हो, मान लीजिए मान रहा हूं खाली, एक में x प्लस 6 हो, इसका गुणा करने के लिए तो काफी लंबा समय लगेगा। ट्रिक से सीख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में फट से गुणा करना होता है। देखते हैं कैसे। इसका नियम होता है इस x का गुणा हम x में करेंगे। अभी बताया था आपको कि x में से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। गिनती का भी बता दिया हूं, बस समझना है बस इसको। तो x का गुणा अगर हम x में करेंगे तो हो जाएगा x घाते 2। अब फिर इसी x का गुणा 6 में कर देंगे, कितना जाएगा 6x। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बारी समाप्त हो गई। अब इस 5 का गुणा हम x में करते हैं। चलिए 5 गुणा x में करेंगे तो 5x। अब x की बारी, अब इसी 5 का 6 में करेंगे तो 5 6 का 30। इस तरह गुणा करना आप सीख लीजिए, यही तरीका है, बेस्ट है, समय बचाता है। एक बार और देखना चाहेंगे तो मान लीजिए कि x प्लस 10 है, मान लीजिए x माइनस 3 है, आपको गुणा करना है तो क्या करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो ऋण 3x। बात खत्म। अब 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x, 10 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो 10 टाइम 30। इस तरह सीखिए गुणा करना। और बहुत करना है छोटा आपको तो x स्क्वायर, 10 धन है और 3 ऋण है तो 10 में 3 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 7x माइनस 30। इस अवस्था की बात करें तो x स्क्वायर, धन 6 है धन 5 तो जोड़ देना चाहिए, 6 5 11x प्लस 30 हो जाएगा। क्योंकि हम टीचर हैं, चाहे तो शॉर्टकट और भी शॉर्टकट तरीके हैं, मगर जो बच्चे जानना चाहेंगे, कुछ बच्चे होशियार होते हैं तो जरा बताने चाहेंगे। इस टाइप के अगर आपको सवाल हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सोचते हैं कि गप से उत्तर लिख दें तो इसका ट्रिक सीखिए कि पहले वाले का स्क्वायर कर देना चाहिए। जो x दोनों में x दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर कर देना चाहिए और इस अंकों को जोड़ देना चाहिए, जो गिनती उसको जोड़ना चाहिए। तो 6 और 5 11 हो जाता है, x लगा देना चाहिए और इसी अंकों को एक बार गुणा कर देना चाहिए तो 6 5 30 हो जाता है। आपका उत्तर फट से आ जाता है। यही तो आया हुआ है, अपना अपना तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करना हमको है, या इस x का गुणा हमको x में करना है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इसी x का गुणा 1 में करना है तो हो जाएगा 1x। गणित में 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। चलिए 1 हो जाएगा, खत्म। अब ऋण 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 2x, और ऋण 2 का गुणा धन 1 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाता है, 2 1 कम 2, इधर का फाइनल हो गया। अब इसका गुणा इसमें करना है, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। तो कैसे करेंगे गौर करिए, ध्यान दीजिएगा कि x का गुणा हम x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x। अब ऋण 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस x, और ऋण 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको छोड़ करेंगे सजातीय पदों को लिखकर। देखिए बच्चों, बराबर के इस तरफ बाईं तरफ x स्क्वायर है और बराबर के दाईं तरफ भी x स्क्वायर है, तो इसे हमें काट देना चाहिए। तो जो बचा उसको लिखिए, कितना बचा, ऋण 2x है, यहाँ x है 1 माना जाता है, तो ऋण 2x में से x घटेगा तो माइनस x बचेगा, माइनस 2 है। इधर कितना बचा, देखिए 3x है, x ऋण है, 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, ऋण कितना बचेगा 3। अब हमारे पास ऋण x है, इसको पक्षांतर करिए तो जो 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा पक्षांतर होने पर, तो ऋण 2x। ऋण 2 पहले से ही है, 3 को भी पक्षांतर करिए तो चूंकि इधर ऋण 3 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 3 हो जाएगा। इधर कितना बचा 0। अब क्या बचा आपके पास, अब ऋण 2 और ऋण x, तो ऋण 2 में यहाँ 1 माना जाता है बच्चों यहाँ पे, तो ऋण 2 और ऋण 1, ऋण 3x, 3 में 2 घटा दीजिए क्योंकि 3 धन, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर कितना हो गया 0। तो बच्चों देखो कि इसमें x स्क्वायर में तो है नहीं, अब द्विघात समीकरण होगा कब, जब x स्क्वायर होना जरूरी है। यहाँ तो x स्क्वायर है या नहीं है, तब
जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कहेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हमें करना होता है। इस तरह इसको देखते हैं जरा, तो सेम इस तरह से कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखते हैं, गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बहुत इजी तरीका है बच्चों इसका, कैसे लगाना होता है ध्यान देंगे। देखिए इसको x का गुणा हम 2x में करेंगे तो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा, गिनती है तो x का गुणा x में करने पर x घाते 2 हो जाता है, प्लस इस x का एक बार 1 में गुणा करिए अब तो कितना जाएगा x, बात खत्म। अब ऋण 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6 हो जाएगा, और यह x है अकेला है तो x रहेगा। अब ऋण 3 का गुणा 1 में करिए तो 3 एक कम 3, लेकिन देखिए ऋण लिखेंगे क्योंकि ये ऋण है ना, तो ऋण धन का गुणा ऋण होता है और 3 एक कम 3 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए अगर शंका है तो, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, बात खत्म। अब ऋण 3 का गुणा 2 में करिए तो 2 3 6 x लिखेंगे, ऋण 3 का गुणा ऋण धन 1 में करिए तो ऋण 3 हो जाएगा बराबर, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x आएगा। और छोटा करिए, देखिए बच्चों ये जो हमारा है 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो इसमें धन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। ऋण 6x है, x धन है तो ऋण 6 में से x घटाइए तो कितना बचेगा, ऋण 5। बड़ी गिनती के सामने ऋण है, छोटी गिनती के सामने धन है, तो बड़ी गिनती के सामने का ही चीज लिखा जाता है, इसलिए 6 में से 1 घटेगा तो 5x। अच्छा अब क्या बचा इधर, ये जो 5 दिख रहा है धन 5x है, इधर आएगा तो माइनस 5x। और क्या बचा आने के लिए, कुछ तो नहीं बचा, यह भी आ गया यह भी आ गया, दोनों आ गए इधर तो बराबर क्या बचा, 0 बच गया। एक और चीज छूटा था हमारा, क्या, चलिए एकदम बढ़िया से बताते हैं फिर से एक बार, ध्यान देंगे इस पर कि 2x स्क्वायर है, इसके साथ x स्क्वायर आएगा। कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, एकदम नहीं कंफ्यूजन चाहिए, हमें हर हाल में आना चाहिए। चलिए बढ़िए, तो 2x स्क्वायर, स्क्वायर के इधर पक्षांतर कर दिया। अब देखिए ऋण 6x में से x घटाइए, माइनस 5x हो गया, इस धन 5x को इधर बुलाइए तो माइनस 5x, ये बचा ऋण 3 बराबर क्या हो गया, 0। और छूट करिए तो देखिए बच्चों 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ax स्क्वायर, ऋण 5 और ऋण 5 ऋण 10 हो जाएगा x, ऋण 3 बराबर 0। एकदम सीधे दिख रहा है कि द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। लिख देंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इत्मीनान से एकदम, ठीक है ना। आप सवाल लगाते हैं 5वां, तो बच्चों आपका पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। इस प्रश्नावली में बच्चों 4.1 में पहले प्रश्न में जो है कि कुल 8 प्रश्न दिया है, तो बच्चों थोड़ा तो वीडियो लंबा होगा करेगा, लेकिन हमें पढ़ना है और धैर्य से पढ़ना है, तो थोड़ा धीरज रखें। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन हम पढ़ रहे हैं, कोई फालतू काम थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए इत्मीनान से और समझा के बता रहे हैं, इसलिए इत्मीनान से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विद्वत पढ़ा रहे हैं, देखेंगे कुल 8 सवाल है बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं, 6 हो ही गया, 2 और है बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से यह भी सवाल है, दिया हुआ है इतना बड़ा, करा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ठीक वही तो लगाएंगे इसको भी। हम एक एक सवाल लगा दे रहे हैं, 8 है सवाल, 8 बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इत्मीनान से फिर बनाए इत्मीनान से। चलिए बच्चों, तो इस तरह से इसको अलग हल करेंगे। चलिए, तो 2x का गुणा x में करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण तो लिखेंगे ही, 2 3 6x।
अब ऋण 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस x। अब ऋण ऋण का गुणा धन 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। बात फाइनल हो गया, इधर क्लियर हो गया। अब इस तरह इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कैसे करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो माइनस x, क्लियर हो गया, प्लस 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x और धन 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो माइनस 5। इतना करने के बाद सजातीय चरों को एक साथ रखना चाहिए, बिरादर जो होता है। चलिए देखते हैं। तो हो गया आपका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर के सामने स्क्वायर ही लाना चाहिए, कहीं स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, इसको इधर रखिए, इसके पास रखिए, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब देखिए ऋण 6 और ऋण x, ऋण 6x और ऋण 1x, तो ऋण 6 और ऋण 1 या 1 माना जाता है तो 6 1 7, यह भी ऋण है, यह भी ऋण है, जब दोनों ऋण हो तो जोड़ दिया जाता है और चिन्ह ऋण दिया जाएगा, तो ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 7x हो जाएगा। अब इधर क्या बचा बच्चों, प्लस कितना बचा 3, बराबर क्या हो गया, देखिए धन 5x और ऋण x है। देखिए ये धन है, ये ऋण है, ये धन है तो घटाया जाएगा, अगर ये ऋण है यह भी ऋण होता तो मैं जोड़ देता, इसलिए एक धन है कि ऋण है तो बड़ी में से छोटी घटाना चाहिए। तो 5x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, माइनस कितना बचेगा 5। अब सबको पक्षांतर कर लीजिए, कितना हुआ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर माइनस 7x, ये 4 को पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस 4x हो जाएगा, धन 4 पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास आ गया, तो इसके पास धन 3 बच गया, 5 ऋण इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो धन 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 बचा, सब इधर चले आए तो इधर 0 बच गया, कितना हो गया x स्क्वायर ऋण 7 और ऋण 4, 7 4 11 हो जाएगा, तो 11x हो गया बच्चों। अब फिर कितना हुआ 5 3 8 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। तुलना कर दीजिए तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही तो उत्तर है, बस आराम से इसे भी देख लेते हैं। ये तो बना बनाया हुआ सवाल है, इसको बच्चों में लास्ट तक उतारते जाएंगे। और ये जो देख रहे हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पर तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा। क्या होता है जरा सूत्र देख लेते हैं, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका सूत्र होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला गुणे दूसरा, इसी सूत्र पे इसे तोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, ये उतार देंगे, हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, तोड़ो बच्चों, तो a माइनस बी के एक जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तोड़ो, पहले पद का वर्ग मतलब x का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग मतलब 2 का वर्ग ऋण 2 गुना पहला गुणे दूसरा मतलब x गुणे 2, तोड़िए तो ये उतर जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x, बराबर के इधर x है, बराबर के बाएं तरफ भी x स्क्वायर है, तो बाएं तरफ भी x स्क्वायर दाएं तरफ भी x स्क्वायर, तो काट देना चाहिए। तो बचा क्या बच्चों 3x, अच्छा 3x बचा प्लस कितना 1 बचा, बराबर क्या बचा धन 4 बचा, माइनस कितना बचा 4x, सबको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो यह आएगा आपका 3x, बिरादर लाना है इसके पास, तो ये ऋण 4x है, तो ऋण इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4x हो जाएगा, एक अपने जगह पर है बच्चों, 4 धन इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इधर बच गया 0, तो बच्चों 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, ऋण 4 में से 1 घटाइए माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। अपने से देख के बता दो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसमें x स्क्वायर में नहीं है, तो नहीं है सीधे सीधे, तो कहा कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह
द्विघात समीकरण नहीं है। हम केवल समझा के नहीं हट जा रहे हैं, हिंदी भी बच्चों विधिवत लिख रहे हैं ताकि परीक्षा में भी ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 7वां और 8वां बता देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े धैर्य के साथ शुरू से अंत तक देखने पर एकदम कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, इत्मीनान से बैठ के देखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। ये सवाल दिया हुआ है x प्लस 2 घाते 3 मतलब x प्लस 2 का होल क्यूब। ये होल क्यूब आ गया तो भाई फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब फार्मूला नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे? तो चूंकि मैंने आपको पढ़ाने का जो बीड़ा ही उठा लिया है तो खुद ही सूत्र बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बस अब देखिए बस खाली। चलिए ध्यान देते हैं तो इस सूत्र पर कैसे लगेगा। सूत्र देखिए तो क्या होता है, ये होता है a प्लस बी घाते 3। क्या होता है? a प्लस बी घाते 3 बराबर क्या होता है? ये होता है बच्चों पहले पद का 3 घात धन दूसरे पद का 3 घात धन 3 पहला गुणे दूसरा मतलब a 3ab। फिर क्वेश्चन में जाता है a धन b, क्या जाता है a प्लस बी। अब इसी के जगह पर सवाल बैठाया जाता है। कैसे बैठाया जाता है सीखिए। अगर a कहे मान लीजिए x हो गया, मान लीजिए b कहे 2 हो गया, घाते 3 रहेगा तो कैसे लगाएंगे? तो बच्चों जहां a रहेगा तहां x लिखना, जहां b रहेगा तहां 2 लिखना, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे? तब लिखिए a घाते 3, तो आप क्या लिखेंगे x घाते 3, सेम है, जहां a तहां x, जहां b तहां 2। चलिए तो जाएगा x घाते 3 प्लस क्या करेंगे 2 घाते 3 प्लस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा मतलब x गुणे 2, x गुणे 2 कोष्टक में x प्लस 2। बस इतना ही तो करना था, इतना जिसको बैठाने आ जाएगा लगा लेगा एकदम। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यही तोड़ना है बच्चों, मैंने सेम यही तोड़ा है, देखो सेम यही, फिर भी लगाएंगे और रिपीट हो जाएगा, बढ़िया तो है। चलिए तोड़िए इसको। कितना जाएगा बच्चों यहाँ तोड़ा के? तो पहले पद का 3 घात धन दूसरे पद का 3 घात धन 3 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो जाएगा आपका x गुणे 2 कोष्टक में पहला धन दूसरा मतलब x प्लस 2 बराबर। अब बच्चों क्या करना है, अब ये 2x का गुणा इसमें करना है। क्योंकि बच्चों 2 का इसमें गुणा करेंगे तो इसके आगे 1 माना जाता है, इसलिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 तो लिखवा करेंगे। मगर बच्चों बताया था कि x में गुणा अगर x घाते 2 का होगा, x का गुणा अगर x घाते 2 में होगा तो गुणा में घात जोड़ दिया जाता है, 2 घात यहाँ 1 घात माना जाता है, तो 2 1 3 घात हो जाएगा, 2 आपको आगे रहेगा। चलिए तो 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 आगे रहेगा, x का गुणा x घाते 2 में करेंगे तो x घाते 3, और 2x का गुणा जब 1 में करेंगे तो माइनस कितना जाएगा 2x। बढ़ते रहिए। x घाते 3 का मान x घाते 3, 2 घाते 3 का मान 8, 2 3 6x कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 2 बराबर, उतारिए 2x घाते 3 माइनस 2x। बच्चों घात 3 के पास घात 3 को लाएंगे, आगे देखेंगे, फिलहाल इसको उतारिए। x घाते 3 प्लस 8 प्लस 6x का गुणा बच्चों x में करेंगे तो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6x का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x, इधर हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x। बच्चों 3 घात के पास 3 घात लाएंगे, 2 घात के पास 2 घात लाएंगे, और केवल x के पास केवल x वाला लाएंगे और गिनती आपकी रहेगी। वही बिरादर रखते हैं एक पास अपने, तो जाएगा आपका x घाते 3, ये आएगा इसके पास, हो जाएगा माइनस x 2x घाते 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस। फिर क्या इतना बचा हमारे पास? बचा हमारे पास है धन 6x घाते 2, है कहीं 6x का और घाते 2 नहीं ना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर कौन है? धन 12x है, तो ये पक्षांतर कर दीजिए, तो ऋण 2x पक्षांतर होगा तो धन बन जाएगा, तो धन 2x। अब क्या बचा? धन 8 बचा, बराबर क्या हो गया 0। और बढ़िए, ऋण 2x घाते 3 में से x घाते 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ एक माना जाता है बच्चों, तो बड़ी गिनती के सामने का चिन्ह लिखा जाता है, तो माइनस 2 में से घटाएंगे तो 1, x घाते कितना बचेगा 3, मगर 1 लिखा नहीं जाता बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस स्क्वायर में है तो 6x स्क्वायर कर लेंगे, 12x और 2x, 12 2
14x हो जाएगा, धन 8 बराबर क्या हो गया 0। मैंने कहा बच्चों द्विघात समीकरण में x घाते 2 होना चाहिए, x घाते 3 नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, अधिकतम घात 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अधिकतम घात 3 आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे लिखेंगे, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सीधा सीधा अगर यही काट कर ये दिया होता तब तो हो जाता। अगर खाली इतना आया होता हमारा उत्तर तो द्विघात समीकरण रहता, लेकिन ये आ गया ना घाते 3, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखिए, अभी अभी मैंने जब बताया आपको इसके पहले कि a माइनस बी घात a प्लस बी घाते जब 3 होता है तो क्या लिखते हैं, a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 3ab कोष्टक में a धन b। और जब इसी जगह खाली माइनस हो जाता है, जैसे कि a माइनस बी कर दिया जाए, तब बच्चों अगर a माइनस बी घाते 3 रहेगा तब तो हो जाएगा a घाते 3 माइनस b घाते 3, बस माइनस हो जाता है, माइनस पूछेगा तो माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो ये जो प्लस वाला जो सूत्र है तो यहाँ प्लस पर आधारित था, यहाँ पर क्या कर दिया है माइनस पर आधारित है। बस इतना ही करना है, ध्यान देना है छोटी छोटी बातें। ये आपका पूरा उतर जाएगा, पूरा लास्ट तक उतर जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तोड़िए इसको, तो जाएगा आपका या करिए x घाते 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। इसे तोड़ दो बच्चों। कैसे तोड़ेंगे जरा रफ भी कर लेते हैं। अगर इसी सूत्र पर अगर हम तोड़ दें, चलिए यहाँ बैठा लेते हैं और आपको गजब से समझ में आ जाएगा। x माइनस 2 घाते 3 तोड़ रहे हैं, एक जगह पर x लिख दे रहे हैं, b की जगह पर 2 लिख दे रहे हैं। एक है x लिखेंगे, b के हैं 2 लिखेंगे। चलिए तो क्या जाएगा x घाते 3 माइनस बताओ 2 घाते 3 माइनस 3 गुणे x गुणे 2 कोष्टक में x माइनस 2। बस बैठा देना है, बस केवल बैठा देना है, यही करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले पद का 3 घात मतलब x घाते 3 माइनस 2 घाते 3 माइनस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा x गुणे 2 कोष्टक में x माइनस 2। इतना तो बैठा दिया गया। अब ये तो उतर जाएगा, अब इसे थोड़ा हल करते चले जाएंगे, इत्मीनान से हल करेंगे। गौर करिए, तो जाएगा आपका या x घाते 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x घाते 3 माइनस 2 घाते 3 का मान 8 माइनस 3 दूनी 6x कोष्टक में x माइनस 2। उतारिए इसको, या x घाते 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x घाते 3 माइनस 8 माइनस बच्चों ऋण 6x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऋण तो रहबा करेगा, 6 भी रहबा करेगा, बस x का गुणा x में करेंगे तो x घाते कितना हो जाएगा 2। अब ऋण का गुणा प्लस हो जाता है। अब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और यह x हम लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है देखो बच्चों, बराबर के बाएं साइड में x घाते 3 और बराबर के दाएं साइड में भी x घाते 3, तो दोनों को काट दिया जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, अब बच गया आपका माइनस 4x घाते 2, इसका बिरादर x घाते 2 यहाँ पड़ा हुआ है x घाते 2, तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, बुला लेते हैं। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x घाते 2 हो जाएगा। अच्छा फिर से करें, क्या करेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि ये आपका x घाते 3 से x घाते 3 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, उतार लीजिए विद्वत, माइनस 4x घाते 2 और x घाते 2 बराबर किधर है आपका ऋण 6x घाते 2, घाते 2 ये भी उसको पक्षांतर कर लीजिए, तो माइनस 6 है, जब इधर आएगा तो प्लस 6, तो प्लस आपका 6x घाते 2। अब कितना बचा है हमारे पास, माइनस x बचा है। तो जब x यहाँ है तो बराबर किधर देखिए, तो ये 12x है, तो इसको इधर पक्षांतर करिए तो प्लस 12 है, इधर आएगा तो माइनस 12x जाएगा, तो माइनस 12x। अब इधर तो क्या बचा है अभी आपका,
अभी आपका बचा है 8 बचा है, तो बराबर की इधर ऋण 8 है, जब ऋण 8 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, तो यह भी प्लस 8 हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा और ये आपका एक बचा हुआ है, तो कितना हो गया, एक बचा हुआ, तो लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है ना। अब हमको लगता है कि आपको अगर दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मान रही है इसलिए बता रहा हूं। चलिए बच्चों क्या करते हैं, इसको पहले तो उतार देते हैं, उतारिए। -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर -8 माइनस 6x² प्लस 12x। कोई दिक्कत, एकदम साफ उतार दिया मैंने। अब क्या करेंगे, -4x² के पास स्क्वायर लाइए, इधर आइए, तो ऋण 6 इधर आएगा तो प्लस 6x² हो जाएगा। अब ये ऋण x है तो ऋण x के पास इसको ला दीजिए 12 को इधर को, तो -12 हो जाएगा, तो -12x हो जाएगा। और ये आपका एक बचा हुआ है धन 1, 8 को भी इधर ला दीजिए, तो ऋण 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, जितने थे इधर आ गए, इधर क्या बच गया आपका, 0 बच गया। छोटा कर लीजिए, 6x² में से 4x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2x²। ऋण 12 में ऋण 1 जोड़िए तो ऋण 13x हो जाएगा, धन 8 में धन 1 जोड़िए धन 9 हो जाएगा, बराबर 0। देख के बच्चों बताओ कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना, तो ठीक है। तो कहेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं ताकि सुंदर फेयर बना सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पर।